एजेंट्स दो तरह के होते हैं, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं और जो सिर्फ काम कर रहे हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, यानी कुछ भी झूठ सच बोलकर आपको अपनी स्कीम सेल करेंगे, चाहे वो फीचर्स उस स्कीम में हैं या नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो उन एजेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है और उन्हें बुरा लगना भी नहीं चाहिए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को सही बात बताकर पॉलिसी सेल करते हैं। लेकिन उन एजेंट्स को यह वीडियो बुरा जरूर लगने वाला है जो झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपनी पॉलिसी सेल करते हैं। उनका सबसे पहला हथियार है कि ये पॉलिसी फलां डेट को एंड होने वाली है, यानी टेंटेटिव डेट्स उनकी होती हैं 31 दिसंबर को ये पॉलिसी बंद हो जाएगी या फिर 31 मार्च को बंद हो जाएगी। तो ऐसी कोई एक खास डेट लेकर वो आपको बताएंगे कि पॉलिसी यहाँ पर बंद होने वाली है और अगली आने वाली जो इसके बाद स्कीम है उसके अंदर ये फीचर्स नहीं होंगे। उनके हिसाब से हमेशा ये दिखाया जाता है कि इससे पहले ना कभी इससे बढ़िया स्कीम आई थी, ना इसके बाद कभी आएगी, अब चूक गए तो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। स्कीम्स रोज आती हैं, नए नए बदलाव होते हैं, तो कभी भी इस चक्कर में आके हड़बड़ी नहीं दिखानी है कि ये स्कीम बंद होने वाली है फलां डेट को, इससे पहले पहले फटाफट से ले ले, जब तक कि आपने अच्छी तरह सोच विचार नहीं कर लिया हो। एजेंट तो आपको पुश करेगा कि स्कीम लीजिए और वहीं आप गलती करते हैं। एजेंट की बात अगर माने तो हर स्कीम जो वो सेल कर रहा है उससे पहले वाली स्कीम से बेहतर है, और आने वाली हर स्कीम जब वो उसकी तारीफ करेगा तो आज की स्कीम से वो बेटर ही बताएगा। इसलिए कभी भी इस चक्कर में कोई स्कीम जल्दबाजी में नहीं खरीदनी चाहिए कि ये पॉलिसी, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, इसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटीज रोज ही मिलती हैं। दूसरी बड़ी बात जो एजेंट आपको बताते हैं कि अगर आप ये स्कीम आज बाय करते हैं तो आपको सर्विस चार्ज नहीं पड़ेगा। 31 दिसंबर के बाद या 31 जनवरी के बाद इस पर सर्विस चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां आपको बता देना चाहते हैं कि सभी स्कीम्स के अंदर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है, उसके अंदर सर्विस चार्जेस पहले से इंक्लूड होते हैं। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, एलआईसी कभी कभी अपने सर्विस चार्जेस में कुछ ढील दे देती है, लेकिन वो जिस पॉलिसी पर उसने सर्विस चार्जेस में ढील दे दी है, छूट दे दी है, वो उस पॉलिसी में सदा ही रहती है। इस बात के चक्कर में भी नहीं आना है कि सर्विस चार्जेस आपको फ्यूचर में ज्यादा पे करने पड़ेंगे। आज अगर आप ये स्कीम बाय करते हैं तो सर्विस चार्जेस आपको कम पे करने पड़ेंगे। तीसरी बात जो एजेंट्स को आमतौर पर मैंने कहते देखा कि आईआरडीए सैक्ड एजेंट्स की कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि वो एजेंट्स जो इलीगल किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए, मिस सेलिंग करते हुए पाए गए, उनकी जो रहती कमीशन थी जो उन्हें अभी पे नहीं की गई थी, वो आईआरडीए उनको पे ना करके अपने कस्टमर्स में पे करने वाला है। ये सरासर झूठ है, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। और आमतौर पर यही कहा जाता है कि जो पॉलिसी होल्डर हैं एग्जिस्टिंग टाइम में, यानी फलां डेट उसकी रिकॉर्ड डेट है, मान लीजिए 1 जनवरी को आईआरडीए ने फैसला किया है कि जो जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनके खाते में इतनी रकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसलिए आप 1 जनवरी से पहले पहले पॉलिसी ले लीजिए। आपको पॉलिसी तो लेना ही है, आप देर मत कीजिए, आप 1 जनवरी से पहले पहले पॉलिसी ले लीजिए, तो आपको इतने पैसे आईआरडीए की तरफ से 1 जनवरी को आ जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है, ये मिस सेलिंग है। इसके साथ ही मिलता जुलता झूठ और बोला जाता है कि सर आपकी पिछली पॉलिसी का बोनस पेंडिंग है। अगर आपकी कोई पिछली पॉलिसी चल रही थी तो एजेंट्स उस चीज को यहां पर कैच करते हैं कि आपकी पिछली पॉलिसी का एक बोनस पेंडिंग है जो शायद आपको नहीं मालूम है, और अगर आप एक फ्रेश पॉलिसी आप बाय करते हैं तो पिछली पॉलिसी का बोनस भी आपको वापस मिल सकता है, अदरवाइज आपका वो बोनस नहीं आपको मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी भी पिछली पॉलिसी का कोई बोनस आपके पेंडिंग है तो उसका आपको मिलना या ना मिलना आपकी नई पॉलिसी के परचेज करने पर डिपेंड नहीं करता। वो आपकी बाकी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आपको मिलेगा ही। फ्रेश पॉलिसी आपने बाई की है या नहीं की है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। एक और बड़ा लालच जो एजेंट्स आपको देते हैं कि जो मैं पॉलिसी आपको बता रहा हूं उसमें बोनस इतना हाई मिलता है कि लगभग वो आपके प्रीमियम के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे हाई बोनस वाली पॉलिसी होती ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर होती भी हो तो मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी 20 साल के लिए ली है, 30 साल के लिए ली है, तो जो बोनस आपका पहले साल एकमुलेट हो गया, जो वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा, वो मिलने वाला आपको मैच्योरिटी के टाइम पर है। और इस पूरे टाइम के अंदर 20-30 साल के अंदर कहीं पर भी एक बार भी
वो कंपाउंडेड इफेक्ट उसके अंदर नहीं आता है। यानी कि कुल मिलाकर आज के दिन अगर वो एजेंट आपको बताता है कि आपका पहले साल में 5,000 रुपये बोनस बनेगा और देखिए आपका प्रीमियम भी 5,000 के करीब है, तो उसका मतलब ये नहीं है प्रीमियम तो आप हर साल 5-5 हजार पे करेंगे, लेकिन वो बोनस तो आपको आपकी मेच्योरिटी डेट पर मिलेगा। इसमें हजारों लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है। सुनने में रकम छोटी सी लग सकती है, लेकिन इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। लगभग ये किसी फायदे की बात नहीं है। बेटर रिजल्ट्स देन बैंक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आमतौर पर बताया जाता है कि आपको इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर बैंक से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर फलां जगह आप इन्वेस्ट कीजिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों एक ही ध्यान में रखने वाली है कि हाई प्रॉफिट कम्स विद हाई रिस्क। जहां भी आपको एक नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट, जो एफडी का इंटरेस्ट 5-6% चल रहा है, या जो लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट है 7-8% के लगभग, उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है तो 100% श्योर है कि वहां पर आपको कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर ज्यादा है। और इंश्योरेंस स्कीम के अंदर तो खास तौर पर अगर आपको बैंक ब्याज भी दिया जा रहा है और आपकी इंश्योरेंस भी की जा रही है, तो फिर ऐसी इंश्योरेंस कौन करेगा जिसके लिए आपसे कुछ भी वो चार्ज नहीं कर रहा। इन चीज़ों के अंदर खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कहां पर हमें सिक्योरिटी फील हो रही है, कहां पर नहीं सिक्योरिटी फील हो रही है। कहीं पर भी 10-12% इंटरेस्ट रेट आज की डेट में ऐसा नहीं है जो 100% गारंटेड और 100% सेफ हो। म्यूचुअल फंड्स वगैरह वहां पर आपको 20-30% तक भी रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आपको जो 20-25% है वो हाई रिस्क के साथ अवेल हो रहा है। वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से घट भी सकता है, आपको 20-25-30% का रिटर्न दे भी सकता है। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि ये पॉलिसी आप लीजिए, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप बाय कीजिए, तो आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि अगर आप मेडिकल पॉलिसी कोई भी लेते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस है चाहे वो मेडिक्लेम है, और आप मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी पॉलिसी लेने के बाद तत्काल कवर नहीं होती। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां रह जाती हैं जो साल बाद आपकी कवरेज में आएंगी, कुछ पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही कवर होती हैं। इसलिए कोई भी एजेंट जब आपको कहे कि आपको कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी इस डिटेल को जानना जरूरी है कि मेडिकल टेस्ट ना करवाने की कंडीशन में कौन कौन सी बीमारियां कवर नहीं होंगी, या फिर अगर आपको कोई हिस्ट्री है किसी बीमारी की, वो उसमें फॉर्म में अगर उसने पूरी तरह से नहीं मेंशन किया है, तब भी आपको फ्यूचर में एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सेस की अगर बात करें तो आमतौर पर होता यही है कि मेनली एलआईसी के बहुत सारे कस्टमर हैं इंडिया के अंदर, तो एलआईसी की स्कीम्स में जीएसटी एप्लीकेबल रहता है। 18% जीएसटी का रेट है, लेकिन जब भी कोई एजेंट आपको प्रीमियम अमाउंट बताता है वो जीएसटी उसमें कभी इंक्लूड नहीं करेगा। बहुत जो ईमानदार एजेंट हैं वही आपको अलग से मेंशन करेंगे कि सर इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भी पड़ने वाला है। तो मान लीजिए अगर आपका 10,000 रुपए किसी पॉलिसी का प्रीमियम है तो 18% जीएसटी भी देना है, यानी कि आपको जो टोटल प्रीमियम है उसका 11,800 पड़ने वाला है। ये चीजें एजेंट्स आमतौर पर दबी जुबान में बता जाते हैं, क्लियरली आपको मेंशन नहीं करते। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स, आमतौर पर हर पॉलिसी के अंदर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लें, कोई भी टर्म इंश्योरेंस लें, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर होते हैं। हमेशा आपको एक पेज दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके ऊपर बारीक अक्षरों के अंदर काफ़ी कुछ लिखा रहता है जो आप कभी चाहकर भी पढ़ नहीं सकते हो, या अगर पढ़ो तो उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगने वाला है जो कोई बॉदर नहीं करता। तो अपने एजेंट्स से रिटर्न में उसका पीडीएफ कॉपी ज़रूर लें, क्योंकि उसको आप जूम करके आराम से पढ़ पाएंगे, बजाय कि एक फिजिकल पेपर पे पढ़ने के आपको पीडीएफ कॉपी अपने मोबाइल में आप उससे सेंड करवाएं और उसको जूम करके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें कि कौन कौन सी बीमारियां उसके अंदर कवर हैं, कौन कौन सी नहीं है, किन किन कंडीशंस के अंदर डेथ कवर मिल रहा है, किन किन कंडीशंस में डेथ कवर नहीं मिल रहा है। इन सारी डिटेल्स को पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप जरूर पढ़ें। अगर कोई भी एजेंट आपसे कहता है कि गारंटेड रिटर्न्स हैं, आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इस पॉलिसी के अंदर गारंटेड रिटर्न्स हैं। ये कोई बैंक पॉलिसी तो है नहीं, बैंक की हो कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर कोई नेशनल सेविंग स्कीम हो, उसके अंदर तो गारंटेड रिटर्न्स हैं, लेकिन मेनली जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो बोनस बेस्ड होती हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है उसके अंदर तो कभी भी गारंटेड नहीं होता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स आपको सेल कर रहे हैं
या इक्विटी में किसी भी ढंग से आपका पैसा लगवा रहे हैं, वो आपको हिस्ट्री दिखाते हैं कि देखिए इस फंड ने पिछले 10 सालों में ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, इस फंड ने पिछले 20 साल में ये रिटर्न दिया है। लेकिन हिस्ट्री एक बेस हो सकती है बात को बताने का, बट कभी भी वो हिस्ट्री आपको फ्यूचर की रिटर्न्स को गारंटेड नहीं करती, उसके आसपास भी नहीं हो सकता है। एक फंड ने पिछले 10 सालों के अंदर 25% का रिटर्न दिया हो, 50% का रिटर्न दिया हो, आने वाले 10 साल में वो 2% का रिटर्न भी ना निकाल पाए। हो सकता है वो पहले से ज्यादा भी निकाले, लेकिन अपने आप को माइंड प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कि कभी भी गारंटेड रिटर्न्स या तो सिर्फ बैंक्स में मिलेंगे आपको, या फिर गवर्नमेंट की नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर ही मिलेंगे, अदरवाइज रिस्क के साथ ही रिटर्न्स अवेलेबल रहेंगे। एक और तरीके से आपको की जाती है मिस सेलिंग, आपको इमोशनल सेलिंग करके। इमोशनल किया जाता है कि फ्यूचर में आपको आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिएगा, आपको अपने ओल्ड एज के लिए ये पैसा चाहिए होगा, इस समय पर आप ये पैसा एजुकेशन के लिए निकाल पाएंगे, इस समय ये आप पेंशन के अमाउंट के रूप में अपने बुढ़ापे के लिए निकाल पाएंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करें कि किस मौके पर आपको क्या रकम चाहिए होगी। और कभी भी चाहे कोई एजेंट कैसा भी है, हम नहीं कह रहे हैं कोई एजेंट बुरा है या अच्छा है, जो भी है आपके पास कितना भी पुराना आने वाला है, उसकी बात जुबानी जो उसने कही है उस पर विश्वास ना करके रिटर्न में देखें कि कंपनी का ब्रोशर क्या बोलता है, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, क्या डिटेल्स वहां अवेलेबल हैं। और मुझे यकीन है कि 50% केसेस के अंदर जो आपके एजेंट ने, जो भी पॉलिसी आपने आज तक ली है, जो आपके एजेंट्स ने आपको बता रखा होगा, जब आप वो वेबसाइट ओपन करेंगे आपको उसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का भाव ये है कि अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुले रखें, एजेंट्स की बातों को सुने जरूर। और हमारा वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि एजेंट सभी बुरे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि एजेंट बहुत अच्छे भी हैं। सैकड़ों हजारों एजेंट ऐसे हैं जो बड़ी ईमानदारी से, सच्चे दिल से अपना फर्ज समझकर इन पॉलिसीज को सेल करते हैं। लेकिन बहुत से एजेंट्स बेईमानी कर रहे हैं, ये हम कहने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन आपको सतर्क रहना है, आपको अपने एजेंट से हर चीज रिटर्न में लेनी है, हर चीज कंपनी की वेबसाइट पर क्रॉस चेक करनी है। और स्पेशली हमेशा कभी भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 2-3 दिन का समय मांगना है। आप फ्रेश माइंड से सोचें, अपने किसी दोस्त से, किसी जानकार से सलाह करें कि क्या ये पॉलिसी वाकई ऐसी है जैसा बताया जा रहा है। और दूसरी बात कि फ्री लुक इन पीरियड आपको बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर मिल जाता है कि पहले 15 दिन में अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई तो बिना किसी पेनल्टी के आप उसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए वो फ्री लुक इन पीरियड जरूर अवेल करें। उन 15 दिनों के अंदर आप पॉलिसी की डिटेल्स को, या जो जो चीज़ें आपको बताई गई थी, क्या वाकई वो सभी चीज़ें उस पॉलिसी में मेंशन हैं, उसकी वेबसाइट पर मेंशन की गई हैं, इन सभी डिटेल्स को उन 15 दिनों के टाइम पीरियड के अंदर आप चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि आपकी जो चीज़ें आपको समझाई गई थी पॉलिसी वैसी नहीं है, तो बिना किसी पेनल्टी के आप वहां से क्विट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो भी कमेंट बॉक्स नीचे हाजिर है। डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।